कैसा व्यवहार करते हैं। उनका भाई भरत भगवान से किसी उपदेश की बात पूछना चाहता है, किंतु अपना बड़ा भाई है, संकोच होता है। हनुमान से कहा कि हनुमान तुम हमारे लिए पूछ लो। हनुमान ने कहा कि महाराज जी कुछ पूछना चाहते हैं, किंतु आपको देखकर संकोच होता है। अरे हनुमान, तुम तो हमारे स्वभाव को जानते हो। अरे हमारे सामने संकोच कौन बात का, या तो संकोच और भय किसी को करना ही नहीं चाहिए। तो प्रेम से भरती पूछते हैं भगवान, इसलिए का जवाब बड़े प्रेम से देते हैं। प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार, हर एक के साथ में उनका व्यवहार देखना चाहिए। प्रजा को बुला करके भगवान किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, विनय भाव से, प्रेम भाव से और निरभिमान से, समभाव से। सुना हो सकल पूर जन्म में वाणी, कहूँ न कछु ममता और आनी, हे सकलपुर के वासी जनों, मेरी वाणी को सुनो। मैं कुछ ममता या न हेमता करके ये बात नहीं कहता हूँ, अभिमान करके कुछ नहीं कहता हूँ। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभु ताई, करहु सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, हे सकलपुर के वासी जनों, मैं न तो कोई अनीति की बात कहूंगा, कोई अन्याय की बात नहीं कहूंगा, और न कोई प्रभुता की बात कहूंगा कि मैं ईश्वर हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी, या मैं राजा हूँ तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। पद का जो अभिमान है, अधिकार का जो अभिमान है, उसे को लेकर के कोई बात मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा। और आप मेरी बात को सुनो और आपको सुहावने लगे, आपको वो बात अच्छी मालूम देवे, तो उसको काम में जाओ। ये नहीं कि तुमको काम में लेनी पड़ेगी हमारी बात। अरे जो अनीति कछु बांखूं भाई, तो मोहि बर जाऊ भय विसराई, मैं अनित्य की बात कहूंगा नहीं, ये तो मैं प्रतिज्ञा कर ही चुका। किंतु यदि कोई मेरे से अनित्य की बात निकल जावे तो भय को छोड़ करके और मुझको मना कर देना। इसमें मन में कोई बात का भय नहीं करना, भय का त्याग कर करके और मुझको उसको मना कर। कैसी उत्तम बात है। फिर वही बात कही जो पहला मैं कह चुका आगे, सो सेवक प्रियतम मम सोई, सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन मानहि जोई,
राजा हूँ और शासक हूँ, इसलिए जो कोई मेरे शासन को माने, मेरी आज्ञा का पालन करे, तो वो मेरा सच्चा सेवक है और मेरा प्रियतम है। एक तो होता प्रिय, एक हुआ प्रियतर और एक हुआ प्रियतम। तो प्रिय से प्रियतर श्रेष्ठ है, प्रियतर से प्रियतम सबसे बढ़कर प्यारा है। इसीलिए स्त्री के लिए पति है सो प्रियतम है, हम लोगों के लिए भगवान है सो प्रियतम है। तो भगवान कहते हैं कि वो मन अतंत प्यार हो। जैसे भगवान कृष्ण जी कहते हैं ना, गीता की 12वें अध्याय के माँ 13 श्लोक से लेकर अध्याय समाप्ति पर्यंत कि यो मत भक्त में प्रिय, यो मत भक्त में प्रिय। और जो इस मेरे उपदेश को जो काम में लावे वो तो समझो कि अतिशय प्रिय है। भगवान का वो अतिशय प्रिय कौन है कि जो मैं उपदेश दिया, इस उपदेश को जो काम में लावे। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा प्रियतम है। तो हम लोगों को तो भगवान का प्रियतम बनना चाहिए, और प्रियतम तभी बनेंगे किसकी आज्ञा का पालन करेंगे और उसका अनुकरण करेंगे। तो भगवान श्री राम को याद कर करके उसके अनुसार ही हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए सबके साथ में। भगवान ने देखो कैसा प्रजा के साथ में व्यवहार किया, और मुनियों के साथ में, मुनियों से जब मुलाकात होती तो भगवान उनके चरणों में गिर जाते। तो भगवान मर्यादा पुरुषों में शिष्टाचार जो भगवान को एक ही नंबर, और 2 नंबर के महाराजा युधिष्ठिर, किंतु इस समय के मां न तो भगवान राम ही है न राजा युधिष्ठिर है। तो उनकी जो बातें शास्त्रों में भरी हुई है, श्रेष्ठ पुरुषों की बातें जो भरी हुई है, उनका जो आचरण व्यवहार, उसका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। और वर्तमान के बीच में कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए ईश्वर की कृपा से, तब तो और भी सुगमता है, उसको देखते रहे, करते रहे। तो ये बात तो एक प्रकार से अपने बस की नहीं। कोई अपना पूर्व का बड़ा भारी पुण्य पुंज हो गए, पुण्य इकट्ठा हुए, तभी संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। तुलसीदास कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जो पुण्य पुंज है, सहकाम जो शास्त्रविद कर्म है, उनका नाम भी पुण्य है, किंतु वो सहकाम कर्म है, वो तो फल देकर के समाप्त हो जाता है, उसकी अपने पूंजी नहीं होती। वो एक प्रकार से उसकी पूंजी नहीं समझी जाती। निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वो पूंजी के रूप में, उसका जो पूंजी के रूप में वह इकट्ठा होता है। ऐसा पुण्यों का जो पुंज है, बहुत ही पुण्यों का समूह है, उसके फल स्वरूप के वहाँ संत मिलते हैं। और संतों को जो मिलना है वो मुक्ति के देने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति के देने वाला है। तो परमात्मा की प्राप्ति जिसका फल है वो है सत्संगति, और सत्संगति पुण्यों का जो पुण्य है उसका फल है सत्संगति, और सत्संगति का फल है परमात्मा की प्राप्ति। तो पूर्व के वहां जितने संत और महात्मा हुई, या साक्षात भगवान के अवतार हुए, उनको याद करके हमारा कल्याण हो सकता है। और उनकी आज्ञा के पालन करने सोचे, इसमें तो करना ही क्या है। अगर उनका अनुकरण करें तब तो समझो कि उनके तुल्य हम बढ़ सकते हैं। इसलिए वो हम लोगों को अपने भगवान की लीला को याद करके उनका अनुकरण करना चाहिए, और उस लीला के वहां भगवान के गुणों का दर्शन करना चाहिए, प्रभाव का दर्शन करना चाहिए। भगवान की प्रत्येक लीला के वहां गुण प्रभाव तत्व रहस्य भरी हुई रहती है। यहाँ भगवान जो है
सुग्रीव की मित्रता के विषय में क्या कहें कि वाली को मैं एक ही बाण से मार डालूंगा, और मार भी दिया। तो ये भगवान का प्रभाव है। और भगवान मित्रता के विषय में कह रहे हैं कि मित्र के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान के में गुण है, उत्तम गुण है मित्रों के साथ में कैसा प्रेम का व्यवहार करना, शरणागत आयु के साथ में कैसा व्यवहार करना, ये भगवान का में गुण है। और साथ साथ में प्रभाव कि क्या मेरे सन्मुख कोई माया को लेकर आ सकता है, ये साथ साथ प्रभाव। और रहस्य भी कि भविष्य के वहां क्या घटना होने वाली है, इसको भगवान जानते हैं। इसलिए भविष्य के लिए रात तिलक कर देते हैं। तो ये रहस्य की बात है। और भगवान साक्षात परमात्मा थे, राम साक्षात परमात्मा थे, उनकी लीला से ये बात झलकती। तो ये उसका तत्व है। प्रजा के लिए जो भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो प्रथम मर्यादा के अनुसार नीति की बात कहते हैं, विनय की बात कहते हैं, और समझो कि सरलता की बात कहते हैं। और फिर उपदेश देते हैं अपनी भक्ति का। तो भक्ति के उपदेश में प्रभाव भरा पड़ा है। तो सुनने वाले सुनकर के भी कहते वाह वाह वाह, ऐसी शिक्षा आपके बिना कौन ऐसा दे सकता है, माता पिता भी नहीं दे सकते। और प्रजाजन ऐसा कह रही है भगवान को बदले में, स्वार्थ मीत सकल जग माही, अब स्वप्ने हो प्रभु परमारथ नाही, स्वप्ने हो प्रभु हे प्रभु, सब कोई स्वार्थ के मित्र हैं, स्वार्थ के मनुहार है। अपने के वहां भी स्वार्थ को त्याग करके और दूसरे के हित के लिए मित्रता करने वाला नहीं है, तो कोई भी नहीं है। बोले आपको और आपके भक्त को छोड़कर, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हे असुररी, राक्षस और दुष्टों के विनाश करने वाले, हेतु रहित उपकार करने वाले या तो आप ही हैं या आपके तो भक्त। भक्तों को भगवान के बराबर कहा। और भगवान ने भी खुद का गीता में उदारा सर्वे ज्ञानी त्वात्मे में मतम, ऐसे सब एक उदारा, जितने जो भक्त है सभी उदार है। और ज्ञानी जो भक्त है वो तो मेरा स्वरूप ही है, मैं हूं। तो भगवान का कैसा उच्च कोटि का व्यवहार है। और भगवान के भक्तों की महिमा जितनी गाई जाओ उतनी थोड़ी। जैसे हम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करके के प्रसन्न होते हैं, उससे ज्यादा प्रसन्नता, आनंद और शांति दूसरों के उपकार करने के समय में मिलती है। दूसरों की प्रसन्नता में जो प्रसन्नता होती है वो चीज दामी होती है। इसलिए जो गरीब है, अनाथ है, भूखे हैं, अपंग हैं, ऐसे आतुर पुरुषों की सेवा करने के वहां बड़ी प्रसन्नता होती है। आप कर कर देख लो, क्योंकि उसके चित्त में प्रसन्नता होती है। और बेतार के तार की जो वो प्रसन्नता उसके बीच के वहां समझो कि अनेक गुणी होकर के उसके हृदय में प्रकट होती है और वो मुग्ध होता रहता है सेवा।
यदि ऐसी बात न हो तो सेवा बने कैसे? और उसमें भगवत बुद्धि करके वह सेवा करे तब तो फिर समझो कि भगवान की सेवा का जैसा उसको आनंद मिलता है। हम लोग निष्काम तत्वों को समझते नहीं है। यदि निष्काम तत्वों को समझ जावे और निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से यदि एक प्रकार से लोक सेवा की जावे भगवत बुद्धि से, तो भगवान की सेवा, साक्षात भगवान की सेवा करने से जो सुख शांति मिले उससे बढ़ करके कैसो सुख शांति मिले। भगवान की प्राप्ति में जो सुख होता है एक प्रकार से, वो एक प्रकार से भगवान की प्राप्ति तो है ही, साथ साथ के बीच में भगवान की सेवा भी। तो निष्काम तत्वों को समझना तो हम लोग जो कुछ काम करते हैं प्रत्येक कार्य के में स्वार्थ रहता है। काम करने के पहले ही उसमें कल्पना करता है कि इसमें मुझको क्या मिलेगा, इसमें मुझको क्या लाभ है, इसमें मुझको क्या फायदा है। पहले अपना फायदा देखता है, फिर काम के मां प्रवृत्त होता है। तो ये तो सकाम कर्म है, ये तो स्वार्थ के लिए सारी दुनिया ही प्रवृत्त होती है। किंतु हर वक्त ये सोचता रहे कि इस मेरे काम से, इस मेरी क्रिया से संसार को क्या लाभ हो, दुनिया को क्या फायदा होगा, इसमें दुनिया का क्या हित होगा। जिसमें दुनिया का हित हो वही काम करना है और वही भगवान का काम। और ये सोचता रहने कि एक प्रकार से कि मेरे इस क्रिया से भगवान की क्या सेवा हो, भगवान की सेवा असली सेवा है। दिन रात ये सोचता रहे कि सब में भगवान विराजमान है और सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है, तो मेरे द्वारा निस्वार्थ भाव से सेवा हुए और जिसके मां ममता और अभिमान भी नहीं आवे, अहंकार भी नहीं आवे, वो विशुद्ध सेवा है। तो ऐसी सेवा भी क्या कभी मुझसे बन जाएगी क्या? तो ऐसा जो भाव है वो बड़ा ऊंचे दर्जे का। तो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आसन करते हैं उसी के अनुसार हम लोगों को आसन करने चाहिए। श्रेष्ठ में एक नंबर भगवान श्री रामचंद्र जी और 2 नंबर के बीच में अच्छे महापुरुष। मैं कभी कभी समझो कि मंगलनाथ जी महाराज को याद करके और ऐसा विचार करता कि मैं भी उनकी माफक की सबके साथ में बर्ताव करूं, तो उनकी माफक तो नहीं किंतु कछु तो अच्छा होने लग जाता, उसमें खूब बुद्धि पैदा होती और सुझाव होता। ऐसे बहुत दफे भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करके कि भगवान राम इस मेरे स्थान में होते तो यहाँ कैसा व्यवहार करते, वो याद करके अनुकरण करता तो मेरा सुधार होने लगा। तो इस प्रकार से सब कोई को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो उत्तम पुरुष है उनके व्यवहार को याद करके उनका अनुसरण करना, अनुकरण करना, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान है उनकी लीला को याद करके उनका अनुकरण करना, ये सबसे बढ़कर उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके अनुकरण भी करना, ये दोनों हमारे कल्याण करने वाले सबसे बढ़कर के है। नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय।